बुद्ध पूर्णिमा वो दिव्य तिथि जब स्वयं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त किया। यह दिन सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हर उस इंसान के लिए प्रकाश की तरह है जो अंधकार में भटक रहा है। उनका जीवन करुणा, शांति और संतुलन का संदेश देता है और यही दिन हमें भी आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। अगर इस दिन कुछ खास देसी उपायों और वास्तु नियमों को अपनाया जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव संभव है। कहते हैं सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि आप अपने घर, जीवन और मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। चाहे धन की समस्या हो, पारिवारिक अशांति हो या मानसिक बेचैनी, इन उपायों से सब कुछ संतुलित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे देसी टोटके और वास्तु उपाय जो इस पावन दिन को बना सकते हैं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पहला टोटका, बुद्ध पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय शांत मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। तुलसी को वैदिक परंपरा में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस साधारण से उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। साथ ही घर के वातावरण में एक दिव्य शांति और स्थिरता महसूस होती है। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। वास्तु के अनुसार इस दिन घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ और सजाया हुआ रखें। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आप हल्दी से बनी रंगोली बना सकते हैं जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को विशेष रूप से स्वच्छ और सुसज्जित रखना चाहिए। यही दिशा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश की मुख्य राह मानी जाती है। यदि यह स्थान गंदा, अव्यवस्थित या बंद हो तो घर में अशांति और रुकावटें बढ़ सकती हैं। इस दिशा में आप हल्दी या चंदन से बनी शुभ रंगोली बनाएं, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। इन छोटे छोटे उपायों से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। बुद्ध पूर्णिमा पर इस दिशा को ऊर्जा का द्वार मानकर सजाया जाए तो वास्तु दोष भी स्वतः शांत होने लगता है। तीसरा उपाय, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना और पक्षियों को दाना पानी देना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह केवल दान नहीं बल्कि करुणा और मानवता का सजीव रूप है जो स्वयं भगवान बुद्ध का मूल संदेश रहा है। ऐसे कर्म करने से पितृदोष की शांति होती है और पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। कई बार जीवन में जो बाधाएं आती हैं, नौकरी में रुकावट, संतान से संबंधित चिंता या घरेलू कलह, उनका कारण यही छिपा हुआ दोष होता है। इस दिन निस्वार्थ सेवा से न सिर्फ पुण्य प्राप्त होता है बल्कि घर में सौभाग्य और मानसिक शांति भी प्रवेश करती है। अगर आपके घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति या तस्वीर है तो बुद्ध पूर्णिमा की रात उसे उत्तर दिशा में स्थापित करें। उत्तर दिशा को आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति के सामने धूप बत्ती या सुगंधित दीपक जलाएं और शांत मन से प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो। यह सरल सा अभ्यास घर के वातावरण को शुद्ध करता है और मन को गहरी शांति देता है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच तनाव, कलह और क्लेश में भी कमी आने लगती है। यह उपाय न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद प्रभावशाली सिद्ध होता है। इन छोटे छोटे उपायों को अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो बुद्ध पूर्णिमा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई शुरुआत बन सकती है। हर टोटका, हर क्रिया तभी फल देती है जब उसमें विश्वास और नियत दोनों शुद्ध हों। यह दिन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का भी अवसर है। बुद्ध की सीख यही कहती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो इस पावन अवसर पर नकारात्मकता छोड़ें और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। याद रखें, सच्चे मन से किया गया हर कार्य, हर प्रार्थना एक दिन जरूर रंग लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। ऐसे ही और भी ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वे भी बुद्ध पूर्णिमा का लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें बुद्ध ब्लेसिंग्स।
ताकि हमें पता चले कि आप भी इस पवित्र ऊर्जा से जुड़े हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।